बेसिकली क्योंकि इस तरह का किरदार कभी किया नहीं था, तो करना तो था ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है कि एज़ एन एक्टर मुझे शौक है नए कैरेक्टर्स और नए स्क्रिप्ट्स को एक्सप्लोर करने का। और एक और भी एक बात जो मोहसिन तलत साहब के साथ जब मैं सराब कर रही थी, तो क्योंकि हम जो किरदार कर रहे थे उसमें होता है कि मेंटल डिसऑर्डर, या फिर आप ज़रा से फाइन लाइन होती है उसके बीच में कि आप अचानक से ये होता है इंटरव्यूज़ में, डोंट वरी। तो दीमक में ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि आप कभी पजेस्ड होने का किरदार आप बहुत अच्छा निभा सकती हैं। तो वो एक ज़हन में बात थी, और उसी दौरान फिर आफ़िर राशिदी ने ये स्क्रिप्ट ऑफ़र किया, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, कास्ट बहुत अच्छी थी, टेक्निकल स्टाफ बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा लेट्स लेट्स गो फॉर इट। नहीं, वो हमारी किसी वजह से स्क्रिप्ट पे बात नहीं, क्योंकि साइन वाइन हो गए थे, फिर स्क्रिप्ट पे कोई बात बन नहीं सकी थी, तो इस वजह से वो हमने फिर मैंने फिर आगे परस्यू नहीं किया, लेकिन इवेंचुअली वो फ़िल्म बनी भी नहीं। और अज़ाला तो नहीं, लेकिन हाँ, शौक मुझे ज़रूर था उनके साथ काम करने का, इतने अच्छे एक्टर हैं, तो इसमें चांस मिला तो मैंने कहा ज़रूर करते हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का। एक आम फ़िल्म आप एज़ एन कमर्शियल फ़िल्म की बात कर रहे हैं। कमर्शियल फ़िल्म में ऑब्वियसली हीरो-हीरोइन की लव स्टोरी होती है, और थोड़ी-सी तकरार होती है, फिर गाने होते हैं। कमर्शियल फ़िल्म जो कि मैं शान शाहिद के साथ कर रही हूँ, जो कि आप इसी साल देखेंगे वो फ़िल्म। हॉरर फ़िल्म में ऑब्वियसली एक डिफ़रेंस ये होता है कि आप नॉर्मल फ़िल्म्स में आपके पास वो किरदार सामने मौजूद होता है जिससे आप इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। हॉरर फ़िल्म में आपको बहुत सारी चीज़ें अज़्यूम करनी पड़ती हैं कि अभी हम इ इस शय को देख के एक डर का एहसास कर रहे हैं, या फिर कोई उदासी या खुशी, और वो चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं होती, जो आप जिसको आप अपना को-एक्टर समझ रहे होते हैं, उसको आपको अज़्यूम करना पड़ता है। तो इस सेंस में थोड़ी-सी मुश्किल बात है। नहीं, नहीं, इस तरह का कोई मेकअप नहीं किया, क्योंकि ये कोई फैंटेसी फ़िक्शन बेस्ड फ़िल्म है नहीं। बेसिकली ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड एक किरदार है, और उसमें उसमें आप देखेंगे बड़ी सटल तरीके से आपको लगेगा कि इसकी ये पॉसेस्ड हुई है। जैसे मुझे याद है, एक सीन कर रहे थे जिसमें वो दाल-चावल खा रही होती है, और खाते-खाते उसी प्लेट पे गिर जाती है, और पूरा दाल-चावल से फेस पे चिपक जाता है। और वो सीन जब हमने ख़त्म किया था, तो मैं वो पूरा सीन कट, क्योंकि एक होता है ना कट जहाँ पर स्क्रिप्ट में लिखा होता है, वो पूरा सीन मैं कर चुकी हूँ, और मैं फिर भी इम्प्रोवाइज़ किए जा रही हूँ, क्योंकि आगे से डायरेक्टर की कट की आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि कट की आवाज़ आती है तो ही आप रुकते हैं एक्टिंग करना। आवाज़ ही नहीं है, आवाज़ ही नहीं है, और वो 1-2 मिनट और हो गए, तो मैंने फिर कहा राफ़े, तो वो पूरा सेट में इतना सन्नाटा हुआ हुआ था, क्योंकि वो सीन इतना खौफ़नाक था, और लोग इतना इन्वॉल्व्ड हो गए थे पूरे सेट में, कि राफ़े कट कहना ही भूल गए उस सीन में। बहुत बहुत मज़ा आया, फिर वो काफ़ी तालियाँ-वालियाँ बजी उस सीन के बाद, बहुत मज़ा आया था उस सीन में। प्रेशर तो अगर पूछा जाए तो प्रोड्यूसर्स पे ज़्यादा आई थिंक प्रेशर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्टर्स पे भी होता है, उनका हर एक्टर को वो दिल होता है कि उनकी फ़िल्में हिट हों। लेकिन पहली बात तो पाकिस्तानी सिनेमा ओवरऑल ही अभी भी स्ट्रगलिंग पीरियड में है। तो वो भी हिट और मिस का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, अभी बस ये कि फ़िल्म चले, फ़िल्में बने, फ़िल्म चले, सिनेमाज़ घर जो हैं वो रोशन हों, लोग आएँ, फुटफॉल बढ़े सिनेमा में। अभी तो हमारा मेन प्रायोरिटी यही है, अभी हिट और फ्लॉप वाले उस पे हम गए नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है कि मुझे डर लग रहा है, नहीं लग रहा, तो मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग एज़ एन एक्टर कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं है। आपने देखा होगा मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो कभी भी उस तरह के नहीं है जो कहानी बिक रही है बस मैं वो कर रही हूँ। वो हमेशा एक डिफ़रेंट किस्म की स्टोरी होती है। मैं कभी भी ये सोच के नहीं करती कि ओह! ये हिट चल रहा है तो उसको करना है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अच्छा, मुझे एज़ एन एक्टर क्या वैराइटी मिल रही है, क्या एक्सपोज़र मिल रहा है, और एज़ एन एक्टर कितना काम करने को मिल रहा है इसमें। तशनगी तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उस तरह की कमर्शियल फ़िल्म अगर प्रॉपर एक एज़ अ हीरोइन आपको फ़िल्म देखनी, तो वो फ़िल्म आप बहुत जल्दी देखेंगे, शान साहब के साथ आ रही है, और उसमें शान साहब आपको पता है एक लेजेंडरी स्टार हैं, हमारे फ़िल्म स्टार हैं बहुत बड़े, उनके साथ आ रही है, और आप उसमें मीरा जी के भी जलवे देखेंगे, तो वो एक प्रॉपर उस तरह की कमर्शियल फ़िल्म है। तो देखिए, अगर आप 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, तो एक आपको एक एक्टर के अपने एक्टर के लिए, अंदर के एक्टर के लिए भी प्रोजेक्ट करना होता है, तो शायद ये वाला दीमक जो है, ये उस तरह का प्रोजेक्ट। मुझसे अगर पूछा तो मैं तो हॉरर फ़िल्म्स की बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ, वो मुझे बहुत डर लगता है, और जब मैं हॉरर फ़िल्म देख लेती हूँ, तो मुझे शायद रात को नींद नहीं आती, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, और कभी देखना भी होता है थोड़े-थोड़े चंक्स में देखती हूँ अपनी फैमिली के साथ। लेकिन ये फ़िल्म भी करते हुए हमें काफ़ी डर लग रहा था, और मैंने अभी तक, यकीन मानिए, मैंने अभी तक फ़िल्म नहीं देखी है।
मैंने राफ़ी को कहा था मुझे पहले फ़िल्म ना दिखाई कि मैं प्रीमियर पे जाके ही फ़िल्म देखूँ। आयशा मुज़फ़्फ़र जो इसकी राइटर हैं, उन्होंने कहा था क्योंकि वो उनका काफ़ी इस तरह की कहानियों से एक्सपोज़र है क्योंकि उनकी जो महारत है वो है ही इस तरह की कहानी। अबू जिन्स के नाम से आपने उनकी स्टोरीज़ सुनी होंगी। तो उन्होंने बताया कि ये एक ट्रू इवेंट था जिसमें एक फ़ैमिली एक घर में जाती है और उन पे असरात के साथ उनका एक्सपोज़र होता है। तो नहीं जी, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कभी नज़र आए। लेकिन 1-2 इवेंट्स हुए थे पहले इस तरह के, लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी जिन और क्या पता देखा भी हो। देखिए वो ऐसे नहीं कि कोई हम जैसे फ़िल्मों में देखते हैं कि कोई काली-सी शक्ल आ गई, जिन्नात कोई हम में से भी शक्ल लेकर आ सकते हैं। हमें नहीं यू नेवर नो कि कोई बिल्ली की शक्ल में हो, किसकी शक्ल में, हमें नहीं पता होता। यानी आप कह रही हैं हरकतों से पहचानते हैं हम जिन्हें। देखिए मखलूक है, अल्लाह ताला ने जैसे चरिंद परिंद बनाए हैं, हैवान बनाए, इंसान बनाए, इस तरह जिन्नात भी एक मखलूक है, तो वो एग्ज़िस्ट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जब से दीमक का पोस्टर आया है, आपने खुद भी देखा होगा इतनी ज़्यादा एक वर्ड ऑफ माउथ से एक बात फैल गई है और दीमक का मैं लिटरली मैंने टिच बटन भी की है, मैंने आज़ादी भी की है, मोर इतनी अच्छी फ़िल्म शूट हुई थी। जितना रिस्पॉन्स मुझे अभी तक दीमक का आया, मुझे बाकी फ़िल्मों का इतना रिस्पॉन्स ट्रेलर के बाद नहीं आया। मैं सच बता रही हूँ ये बात। हर एक्टर मुझसे इंडस्ट्री में पूछ रहे हैं, ओह माय गॉड हमने आई हैव सीन योर ट्रेलर और वो ट्रेलर से इतने चिल्स आ रहे थे, गूज़ बम्प्स आ रहे हैं, फ़िल्म कैसी होगी? सब एवरी एवरी अदर पर्सन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी आपने देखा होगा कि लोगों ने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ दिए इसके ट्रेलर को देख के। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ़ ट्रेलर से ही इतनी ज़्यादा हाइप बन गई है, तो आई एम श्योर कि फ़िल्म आने के बाद भी अच्छी होगी।